बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल सज चुका है। जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी अपने अरूज को पहुँच चुकी है और पाकिस्तानी सियासत का महवर भी आजकल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो भी आज़ाद कश्मीर का रुख कर रही हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर का रुख कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में जाएंगे। आज के शो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर अब्बासी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, कश्मीर के अमूर के हवाले से इन्हें एक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो बाबर अब्बासी साहब को आज के इस शो में हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका वक्त देने का। तो आज बाबर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में किस सियासी जमात का पलड़ा भारी है, मुस्लिम नवाज़ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और इसके साथ साथ बाबर अब्बासी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के मजमूई तौर पर कितने हलके हैं, कितने वोटर्स हैं और कितने कैंडिडेट जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाबर अब्बासी साहब आप ये बताएं कि सियासी सरगर्मियां जो है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कहां तक पहुंची हैं, कितना अरूज जो है वो सियासी सरगर्मियों को हासिल हो चुका है। देखें इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त एक गहमा गहमी है, अपने उरूज पर है। इंतखाबी मुहिम जोड़ तोड़ भी जारी है। वफाक से आज़ाद जो सियासी क़यादत है वो आज़ाद कश्मीर का रुख कर रही है। मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और दीगर जो सेकंड लाइन की पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ इज्तिमात से ख़िताब कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है और वो भी आइंदा दिनों में 12 तारीख को उन्होंने मीरपुर में जलसे से ख़िताब करना है। इसी तरह 18 जुलाई को वो बाग में ख़िताब करेंगे। इसी तरह मुज़फ़्फ़राबाद में 23 जुलाई को उनका आखिरी ख़िताब होगा। उसके बाद 24 को जो इंतखाबी मुहिम है वो क्लोज़ हो जाएगी और 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात होंगे। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तो जो जोड़ तोड़ है, जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान, ये तीनों जमातें जो है इस वक्त आपस में मुकाबले में हैं और अब देखते हैं कि किसका पल्ला भारी होगा आगे जो ही इलेक्शन मुहिम आगे बढ़ती है। नहीं, देखते नहीं है किसका पलड़ा भारी होगा। यहाँ आने से पहले जिस जगह पे हम बैठे हैं और वीडियो का आगाज़ होने से पहले मुझे बाबर अब्बासी साहब ने ख़ुद कहा कि आज़ाद कश्मीर के हल्का नंबर 1 से लेके हल्का नंबर 45 तक किसकी क्या पोजीशन है, कौन सी सियासी जमात जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, कौन सी सियासी जमात दूसरे नंबर पर आएगी, कौन सी सियासी जमात तीसरे नंबर पर आएगी। तो ये सारी बातें आप मेरे साथ कर चुके हैं और आप नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे। तो एक एक करके बताएं कि कौन सी सियासी जमात का पलड़ा, यानी मतलब कौन सी सियासी जमात पहले नंबर पर आएगी, दूसरे नंबर पे कौन होगी और तीसरे नंबर पे कौन होगा। देखें इमरान साहब, हम इसको फिर ज़िला वाइज शुरू या करते अगर हैं, आप बिम्बर से या अगर आप शुरू चाहते हैं तो बेशक ये बता दें कि कितने वोटर्स हैं, कितने कैंडिडेट हैं, फिर इस बात पे आ जाए। कैंडिडेट्स जो हैं तकरीबन 700 से ज़ायद लोगों ने कागजात नामज़दगी इन इलेक्शन में जमा कराए हैं। 45 आज़ाद कश्मीर के हल्के हैं। आज़ाद कश्मीर के 45 हल्के हैं जिनमें से 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में हैं, जबकि 12 नशिस्तें जो हैं वो माजरीन मुकीम पाकिस्तानियों की हैं। जो पंजाब में कुछ नशिस्तें हैं, कुछ KPK में हैं, कुछ सिंध और बलूचिस्तान की नशिस्तें बनती हैं। तो इन तमाम नशिस्तों पे 700 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी जमा कराए थे। 32 लाख वोटर्स जो है वो इन इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट सामने आए थे, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट सामने आए थे इन इलेक्शन में जो पार्टी उम्मीदवार थे टिकट के लिए, वो तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे। वो तकरीबन उनकी तादाद 300 से ज़ायद थी। तो अब तमाम सियासी जमातें अपने टिकट जारी कर चुकी हैं। इंतखाबात के तमाम तैयारियां जो है अपने हतमी मराइल में दाखिल हैं। इंतखाबी निशान तमाम उम्मीदवारों को अलाट हो चुके हैं। तो अब बस इंतखाबी मुहिम जारी और इलेक्शन डेट, अब पोलिंग डे का इंतज़ार है। अब जो असल बात है, जो आप मेरे साथ करते आए, गाड़ी में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे, पलड़ा किसका भारी है। वैसे तो अमूमी तौर पे इमरान साहब, मैं
मैं बात पूरी कर लूँ फिर आप बात करें। मैं माज़रत भी आपसे चाहता हूँ बाबर भाई, मैं आपको काट रहा हूँ। क्योंकि आम तौर पे ये देखा जाता है कि कश्मीर हो या गिलगित बिल्तिस्तान हो, वहाँ के जो अवाम हैं वो हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो वो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसी के साथ जाते हैं। क्या इस मरतबा जो ट्रेंड है, जो रुझान है वो मुख्तलिफ है? और क्या पोजीशन होगी सियासी जमातों की, तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए इमरान साहब, आपने कहा कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होते हैं उसमें हवा को देखा जाता है, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, इस बात में बिल्कुल सदाकत है। इस बार भी आज़ाद कश्मीर में वफाक की हवा चली हुई है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट होल्डर और उम्मीदवार असम्बली टिकट समेत पीटीआई में शामिल हो गए। तो हवा इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास भी तगड़े उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में एक चीज़ का फ़र्क है। गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी के वोट होते हैं, मज़हब की बुनियाद पे वहाँ पे वोट मिलते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में वोट बरादरियों, सियासत, बरादरियों और शख्सियात की बुनियाद पे मिलते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन हवा चूँकि चल चुकी है वफाक की, तो इसलिए आम तासर यही है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। लेकिन हम इसका तजिया हल्का वाइज करते हैं। बिम्बर से हम शुरू करते हैं। ठीक है। बिम्बर आज़ाद कश्मीर के ज़िले से हम अगर शुरू करें तो उसके 3 इंतखाबी हलके हैं, जिनमें तीनों हलकों में पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी के तगड़े उम्मीदवार हैं। हम अगर आखिरी हलके समानी से शुरू करें तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त जीतने की पोजीशन में उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अली शान सोनी हैं। इसी तरह अगर हम बिम्बर में आ जाएं, बिम्बर शहर में, तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अनवार अल हक हैं, साबिक स्पीकर रहे हैं, उनके ख़ानदान का एक बड़ा नाम है, आर्मी बैकग्राउंड भी उनके साथ बहुत बड़ा आर्मी बैकग्राउंड भी है, उनके भाई भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। इसी तरह बड़ा एक उनका नाम है उस इलाके में। चौधरी तारक फ़ारूक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सीनियर वज़ीर, अभी भी सीनियर वज़ीर वो मौजूद हैं। तो उनका दोनों का मुकाबला है, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का। लेकिन वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ से हमें लोग बताते हैं, जो वहाँ पे हवा है, उसके मुताबिक पीटीआई वो नशिस्त भी जीतने की पोजीशन में है। आगे आके अगर हम बरनाला में चलें, ये भी बिम्बर की एक तहसील है। इसमें सूरत-ए-हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पीटीआई ने इस हल्के में एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट जारी किया जिसका अपना कज़न, हकीकी कज़न मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर भी है और वज़ीर भी रह चुका है। इसलिए वो दोनों जो ख़ानदान के वोट तकसीम होने से किसी तीसरे को फ़ायदे का इम्कान है। वहाँ पे पीटीआई के पास अच्छा उम्मीदवार था मलक फैमिली से, मालिक ऐवान, लेकिन पीटीआई ने नागज़ीर वजूहात की बुना पर उसको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से वो नशिस्त पीटीआई के हाथ में किसी सूरत आने का इम्कान नहीं है। वो नशिस्त या तो पीपल्स पार्टी ले सकती है, या मुस्लिम लीग नून ले सकती है, या अगर मालिक ऐवान जो पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार थे वो हमायत करें प्रिसाइज़ तो कर लें। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खाते में भी जा सकती है। प्रिसाइज़ कर लें। आपने वैसे तो एक अपना आइडिया दे दिया कि पीटीआई के ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इनके जो हल्के सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में क्या पोजीशन होगी, कौन सी सियासी जमात ऊपर जाएगी? देखें, मुज़फ़्फ़राबाद के जो हलके हैं वो तकरीबन 7 हलके बनते हैं, तो वहाँ से 7 या 8 हलके बनते हैं। 4 नशिस्तें पीटीआई जीतने की पोजीशन में कन्फर्म, वो पीटीआई कन्फर्म सीटें। अब हल्का वाइज गिने तो हमारी वो फिगर पूरा हो जाएगा, 7 या 8 है। क्योंकि मैं अगर हम शुरू करें लीपा से, तो लीपा की सीट जो है वहाँ पे फ़ारूक हैदर, दीवान चुगताई कट हो जाएगी। कोई मसले, आप आगे चले चलें, अगले हल्के की बात कर लें। भूल गए हैं आप, आगे चले चलें। नहीं, नीलम से शुरू करते हैं। हाँ। नीलम के 2 हलके हैं, ज़िला नीलम के। वहाँ पे दोनों नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून निकालने की इस वक्त पोजीशन में है। शाह गुलाम कादर हैं मुस्लिम लीग नून के बस सेक्रेटरी ठीक है, वो जनरल हैं। ज़्यादा हम बताएंगे तो फिर वो टाइम लंबा हो जाएगा। बस इतना मुख्तसर बता दें, मुज़फ़्फ़राबाद में कौन कौन जीतेगा, नीलम में कौन कौन जीतेगा। बस मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त दीवान चुगताई हैं पीटीआई के, वो जीतने की पोजीशन में। ख्वाजा फ़ारूक हैं, चौधरी शहजाद हैं, इसी तरह
चौधरी शहजाद हैं जीतने की पोजीशन में, चौधरी रशीद हैं, वो 4 नशिस्तें PTI मुजफ्फराबाद से कंफर्म। और रावलाकोट बाग में इस वक्त एक नशिस्त जो है वो PTI जीतने की पोजीशन में है, जिसमें वो हल्का वस्ती बाग से सरदार तनवीर इलियास। इसी तरह एक शहर की सीट है बाग शहर की, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। वो नशिस्त कोई भी जीत सकता है, पीपल्स पार्टी भी जीत सकती है और PTI भी जीत सकती है। रावलाकोट में PTI के पास सिर्फ 2 नशिस्तें हैं जो PTI जीतने की पोजीशन में है। वो एक अब्बासपुर की है, वो कयूम न्याजी हैं, वो जीतने की पोजीशन में है। इसी तरह एक हल्का LA 22 है, पुंछ 5, वहाँ से अभी हमारे एक मेंबर असम्बली का इंतकाल हुआ था सगीर चुगताई साहब, उनकी एहलिया वहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वो नशिस्त उनको मिलने का इम्कान है, क्योंकि उनकी फैमिली का वोट बैंक भी है। उनकी जो यूनियन कौंसिल है वहाँ से उनको वहाँ से हमदर्दी का बहुत ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान भी है। तो अगर हम कोटली में जाएँ तो कोटली में भी सिचुएशन जो है वो PTI के हक़ में कोई साजगार नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर मीरपुर चले जाते हैं, मीरपुर में यह है कि मीरपुर की नशिस्तों में से 5 नशिस्तों में से 4-5 नशिस्तें जो हैं उनमें से बैरिस्टर सुल्तान जीतने की पोजीशन में हैं। उनके कज़न हैं चौधरी अरशद, वो भी जीतने की पोजीशन में है। डोडियाल से PTI से डोडियाल से अज़हर सादिक की नशिस्त जो है वो निकल रही है PTI। चकसवारी की जो सीट है वहाँ पे PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है। ज़फ़र अनवर हैं PTI के उम्मीदवार, चौधरी अब्दुल मजीद के बेटे हैं कासिम मजीद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। तो ये नशिस्त पीपल्स पार्टी की नशिस्त हमेशा से रही है, तो ये इस नशिस्त पे मुकाबला है PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे GB की कि वहाँ पे मज़हब का वोट होता है, यहाँ पे सियासत और शख्सियात का वोट होता है, क्या पैसे का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है? वहाँ पे एक अली अमीन गंडापुर की वीडियो भी आई है, तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में चलता है पैसा? देखें इमरान साहब, अली अमीन गंडापुर की जो वीडियो सामने आई है, अगर आप उस इलाके का किसी से पूछें तो वो डोडियाल का इलाका बनता है, ज़िला मीरपुर की तहसील है डोडियाल, और वो तहसील उसके बारे में ये मशहूर है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो बाहर से आता है उसका जो 70-80% ज़र मुबादला उस तहसील से जो लोग बाहर हैं वो भेजते हैं। तो वहाँ पे पैसे की बुनियाद पे वोट ख़रीदा नहीं जा सकता। अच्छा। लेकिन वो अली अमीन गंडापुर ने लोगों की जो सड़क पे चढ़ के गए वहाँ से, तो वो हालत देखी तो उसने कहा जी कि चलो ये मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने अपनी तरफ से उन लोगों के साथ हमदर्दी के तौर पे वो पैसे उनको दिए। वहाँ पे पैसे की बुनियाद पे नहीं ख़रीदा जा सकता, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास हर बंदे के पास हर बंदा करोड़पति अरबपति है वहाँ पे। तो ये है कि बाकी हलकों में बाज़ हलकों में चलता है जो महाजरीन की सीटें हैं पाकिस्तान में 8 या 12 बता रहे थे, उस 12 नशिस्तें हैं, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पे इलेक्शन जीता जाता है। हाँ, यहाँ पे पैसा चलता है और खुल के चलता है। यहाँ पे टिकट भी पैसे लेके दिए जाते हैं, वोट भी पैसे उम्मीदवारों को, जो वोटर है वो पैसे लेके देता है। चलें, ये वैसे तो अभी जितनी बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बड़ी कम है। बड़ी प्यारी बाबर अब्बासी साहब की थी, हल्का 1 से शुरू हुए थे और ये हमें 45 तक ले जाते तो शायद 1 घंटे 45 मिनट की वीडियो हो जाती। तो मैंने इन्हें वो प्रिसाइज़ किया कि आप चले मोटे मोटे जो शहर हैं उस पर आप बता दें कि किस किस का पलड़ा भारी है। तो बाबर अब्बासी साहब की प्रेडिक्शन तो यही है, बल्कि बाबर साहब को ये कहना कि क्या कह रहे थे आप, माहिर अमूर कश्मीर। तो इंतखाबात को लेकर ये माहिर अमूर कश्मीर बने हुए हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ भी है, यहाँ इस्लामाबाद में एक प्राइवेट TV चैनल के साथ वाबस्ता हैं। देखते हैं इनकी जो प्रेडिक्शन है कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से कितनी जो है वो सच्ची साबित होती है, कितनी उसमें हकीकत जो है वो नज़र आती है। ये तो जो 25 जुलाई को इलेक्शन होगा और लोग अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे और फिर जब नताइज आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक जो आम रुझान है, अपोजिशन तो यही कहेगी कि धांधली हो गई, लेकिन GB हो या आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ के अवाम का आम तौर पर जो टेंडेंसी देखी गई है कि वो वफाक के साथ जाते हैं, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी को वोट देते हैं, ताकि हमें डेवलपमेंट फ़ंड भी मिले, कश्मीर को पैसा भी मिले और उनके जो मामलात हैं कश्मीर के हवाले से वो स्मूथली जो है वो चलते रहें। तो आप नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे, बाबर अब्बासी साहब से भी अगले व्लॉग में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।